हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि लोग आपके बारे में क्या बात कह रहे हैं। ठीक है, लोग जो हैं ये आपकी वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है जहाँ पे आप जाते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे इसमें जो भी नजर आए वो मैं आपको अच्छे से क्लियरली बता सकूँ। तो आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। एंड थैंक यू सो मच जो लोग चैनल पे आके नए लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वेलकम टू द डिवाइन सोल बुटीक फैमिली। और जो ओल्ड वंस हैं, आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। आप लोग मुझे बहुत दिल से जो है वो चैनल पे सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा ना वीडियो आजकल थोड़ा डिले हो जाती है, तो उसके लिए मैं माजरत मांग लेती हूँ, क्योंकि पहले चीज़ें ज़रा स्मूथ चल रही थी मेरी भी। और अभी ज़रा चीज़ें जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर मेरा भी लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, तो जिसकी वजह से थोड़ा मेरी प्रोडक्टिविटी में मसला आ रहा है, तो थोड़ा माफ़ कर दिया करें। पहले मैं एक दिन छोड़ के एक दिन में के अंदर जो रीडिंग लगाया करती थी, अब ज़रा जो है उसके अंदर भी मसला आना शुरू हो गया है। लेकिन ट्रस्ट में, मैं आप लोगों के लिए जब भी वीडियो लेके आती हूँ मैं अपने दिल से बनाती हूँ। क्योंकि मेरा भी होता है कि मैं अगर रोज़ की रोज़ सिर्फ वीडियो डालना ही मकसद हो तो वो अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि जब मेरी अपनी एनर्जी अच्छी नहीं होगी या मेरा अपना दिल नहीं कर रहा होगा तो मैं आपको क्या आके सही गाइडेंस दूंगी। इसलिए फिर मैं नहीं करती हूँ। और टुडे आई वाज फीलिंग सो गुड, तो मुझे लगा कि आपके लिए जो है वो रीडिंग को रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि आपको भी अच्छी अच्छी सही सही एनर्जी जाए। ठीक है, तो बस अगर वीडियो ऊपर नीचे हो जाया करे, थोड़ा डिले हो जाया करे, तो आप लोग समझ आया करें कि आज जो है ना वो मसरूफ होंगी मैं, इस वजह से वीडियो नहीं आई है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे, आप सब अपनी अपनी जगहों पे, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ दें। ठीक है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। एक अच्छा इंसान होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जिस भी खुदा को मानते हैं, आपके लिए आप उस मज़हब के अंदर रहते हुए जो भी आपके मसला मसाइल हैं, आपके जो भी मांगने का तरीका है, आपको अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें नसीब फरमाए। चलें अब देखते हैं कि जी लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। पहले तो मैं निकाल रही हूँ कार्ड कि आपकी अपनी एनर्जी इस टाइम पे क्या है। सो प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरी जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। तो गाइस मैं यहाँ से ले रही हूँ पहला कार्ड कि आपकी करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। ओके, हियर इज द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि ये प्रेजेंट कर रहा है कि आप कोई टीम वर्क कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों को जो है वो आप गाइडेंस देते हैं। ठीक है, कोई इकट्ठे मिलके काम करने वाला सीन है, जिसमें आपको कोई गाइडेंस देता है या आप किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। ठीक है, और आप कुछ लोगों के काम जो है उनको करवाते हैं। कुछ ना कुछ मिलके करने वाला काम जो है ना वो हो रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी अपनी करंट एनर्जी में ना, आई आई जस्ट थिंकिंग दैट के हेयर इज समथिंग जिसमें थोड़ा सा ना, जो बैकग्राउंड के अंदर चीज़ें चल रही हैं ना वो थोड़ी सी ना छुपी हुई हैं, ढकी हुई हैं। और आपका काम करने का तरीका जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंस है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। और आप, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को गाइडेंस देते हैं, फिर वो लोग आपके लिए काम करके लेके आते हैं। कुछ इस किस्म की एनर्जी जो है ना मुझे लग रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये, और ये टीम वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप कुछ लोगों को रन कर रहे होंगे। ठीक है, लोग आपके अंडर काम करते होंगे। तो कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पे सीन लग रहा है। सो प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बात करते हैं। तो अब यहाँ से मैं देखती हूँ कि अब वो आपके बारे में क्या बात करते हैं, बस ये पता चल जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल, और राइट। तो गाइस यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, विच इज इंडिकेटिंग के लोग, एक तो ये कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडेड भी मानते हैं। ठीक है, ऑल दो पेज की एनर्जी जो होती है वो ऊपर नीचे वाली एनर्जी है, लेकिन 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 पीपल आर फाइंडिंग यू कि आपके पास उनको देने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर है। कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिससे उनका फ़ायदा हो जाता है। ऑल दो आपकी एज बहुत कम है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। तो पेज ऑफ पेंटिकल के साथ लोग जो है वो आपके बारे में बहुत अच्छी बात ही कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऑफर होती है, वो बड़ी स्टेबल है। ऑल दो वो छोटी है, लेकिन वो स्टेबल ऑफर होती है और वो बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली ऑफर होती है।
ठीक है। और बड़ी कुछ इस किस्म की चीज है, अगर वो उसको लेंगे तो उनको उन्हीं को फायदा होगा उसमें लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, आप कुछ बहुत कम प्रोवाइड करते हैं लेकिन आप सॉलिड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी में जैसे मैंने बोला ना, आप कुछ ना कुछ काम दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, और वो काम करवाते भी हैं आप। ठीक है, और उसी के बीच में जो है ना, आप आपका जो आप हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़े पॉजिटिव तरीके से लेके चलने वाले, ट्रांसपेरेंस होके काम करने वाले। लेकिन जो यहाँ पे सीन है, मैंने जैसे पहले बोला है कि कुछ डार्क एनर्जी मुझे लग रही है। आपका दिल प्योर है, आपकी चीजें साफ हैं, चीजें सेट चल रही हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं जो कि चाहती नहीं है कि ये काम जो है ना इस तरीके से किया जाए। ठीक है, ये मैं आपकी एनर्जी की बात कह रही हूँ। तो गाइज, मुझे जैसे मैसेज चैनल होते हैं मैं वही बात करती हूँ। ऑल तो टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं आपके बारे में भी थोड़ा मुहतात होने का बताता है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं, प्योर हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ बैकग्राउंड के अंदर ना चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैसी हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा डलनेस है, चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा खराबा है, बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब हुई हुई चीज़ें हैं। तो दीज आर द थिंग। ठीक है, तो ये जी यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है। और विद द पेज ऑफ पेंटिकल के साथ अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो उसमें जो है आपको जो है वो ऑफर लेके चलने की ज़रूरत है। आप ऑफर जो है बड़ी स्टेबल देते हैं, ऑल तो बहुत आराम आराम से देते हैं, स्लो देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है। तो दिस इज समथिंग जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप उम्र में छोटे हैं लेकिन जो भी ऑफर लेके आते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है और उसका कोई ना कोई फ़ायदा भी ज़रूर होता है। आपके बारे में बात होती है कि पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिविटी को फैलाते हैं। ठीक है, आप हीलिंग एनर्जी के साथ जाते हो। ठीक है, ऑल तो कहीं ना कहीं शायद आपको देखने के बाद तो लगता होगा कि क्योंकि रेड कलर है तो रेड कलर इज इंडिकेटिंग समथिंग, जो आप एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर रेड कलर जो है वो थोड़ा सा ईगो को भी दिखाता है। तो शायद लोग आपको घमंडी भी समझते होंगे, लेकिन क्योंकि आपके पास देने के लिए उनको बहुत कुछ है तो फिर थोड़ा थोड़ा उनके दिमागों के अंदर ये चीज़ भी आ जाती है कि लेकिन जो भी है, काम के मामले में बंदा जो है ना वो फोकस्ड है। और देखते हैं कि जी भाई क्या सूरत हाल है आपकी, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। द किंग ऑफ कप्स, ऑलराइट। तो भाई हियर इज अ पर्सन जो कि शायद आपको बहुत ज्यादा लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आपके पीछे कोई ना कोई स्पोर्ट है, somebody is supporting you एंड दिस पर्सन रियली फाइंड्स यू कि आपके ऊपर जैसे फादरली फिगर्ड हाथ होता है, जैसे कोई बड़ा बंदा है। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज फाइंडिंग यू दैट कि आप कितनी अच्छे से वो चीज़ें लेके जाते हैं। और या तो लोगों को लगता है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं तो उसके पीछे आपकी फैमिली के अंदर कोई बड़ा भाई हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपके फादर हो सकते हैं जिनसे आपने ये स्किल ली है और अब आगे लोगों को अच्छे अच्छे से प्रमोट करते हैं। तो हेयर इज अ पर्सन जो कि शायद आपको दिखाता नहीं होगा अपनी इमोशनल साइड से, दिस पर्सन इज सो मच लॉयल एंड सो मच इनटू यू कि आपको किसी तरीके से मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मिले, पूरी सपोर्ट आपको करने के लिए ये बंदा तैयार है। ठीक है, एंड दिस पर्सन रियली डोंट वांट दैट कि इसमें कुछ ना कुछ खराबी हो। ठीक है, और मतलब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी कर रहे हैं तो आपके पास स्किल्स हैं, और आपको स्किल्स कहाँ से मिली हैं? आपकी फैमिली से मिली हैं। ठीक है, अब ये मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, जो कि लोगों को लगता है कि आपको कोई बड़ा बंदा है जो सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपके अंदर भी ये स्किल्स जो है वो डेवलप हुई हुई हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो लोग आपके बारे में ये बात कह रहे हैं कि किसी की सपोर्ट की वजह से कुछ ना कुछ आपके पास सपोर्ट है जिसकी वजह से जो है ना वो आपके काम बहुत ज़्यादा जल्दी और सीधे हो जाते हैं। प्लीज माई एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज माई एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट जी, 2 किंग्स इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, अब जब 2 किंग्स इकट्ठे हो जाएं तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई अथॉरिटी और कोई पावर मिलने वाली है। बहुत जल्दी आप किसी डेजिग्नेशन के ऊपर होंगे। सेकेंड नंबर पे विद द किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स के साथ व्हाट आई एम फाइंडिंग हियर कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ना आपकी लाइफ के अंदर चल रही हैं, दीज आर द थिंग जहाँ पे आपको किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स में
आई मीन अब मत से कि लोगों को लगता है कि अम, एक तो भाई आपको अथॉरिटी और पावर मिलेगी, ये जो मुझे इंट्यूशन आ रही है ये मैं आपको बता दूं रीडिंग से हटके। सेकंड नंबर पे कोई आपके काम को बहुत अच्छे से नज़र में रख के बैठा हुआ है। ये तो मतलब मुझे अब ये मैसेज आ रहे हैं तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और उसमें आपको अथॉरिटी और पावर मिलेगी, और वो अथॉरिटी और पावर आपके मतलब स्टेबल इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपको देगी और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगी। सेकंड नंबर पर लोग क्या बात कर रहे हैं, तो लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पीपल्स आर फाइंडिंग यू कि आपको जो मॉरल सपोर्ट मिलती है ना वो आपके घर में आपके वाले साहब हो सकते हैं या आप खुद हो सकते हैं। आपको फाइनेंशियली भी कोई मसला नहीं है और आपको इमोशनली भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे आपकी फैमिली के अंदर से मिल जाती है। ठीक है, तो आपके पास इसलिए ये सारा कुछ और अबंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, ये आपकी अपनी पर्सनालिटी भी हो सकती है कि आपके पास लग्जरी है, आपके पास देने को सारा कुछ मौजूद है, आप सखी हैं। ठीक है, दिल के खुले इंसान हैं। ठीक है, और लेकिन आपको ये पता है कि आपने अपनी इमोशंस, अपने जज्बात, वो भी सारा कुछ है, लेकिन आप दिखाते उस तरह से नहीं है। आप लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और लेकिन आप वहां वहां देंगे जहां जहां आपको लगेगा कि ये डिजर्व करता है। ठीक है, तो वाफर मिकदार में तो हर चीज मौजूद है, लेकिन कहाँ किसको कितना देना है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात करते हैं। द वर्ड, ऑल राइट। तो भाई लोगों को ये लगता है कि आपने आपके लाइफ में जो मौजूद ये दो लोग हैं, या अगर आपकी पर्सनालिटी है, तो आपने अपनी लाइफ का बहुत से एक्सपीरियंस जो है वो गैदर कर लिया है, और विद द वर्ड कार्ड के साथ यू आर इन दैट फैसिलिटी कि आप जो है ना वो आप अपने लाइफ के सब साइकिल को कंप्लीट करके एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया हुआ है। नाउ इफ यू वांट टू गेट समथिंग न्यू अपनी लाइफ के अंदर, तो आप अपनी लाइफ को एक नई जर्नी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपने जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस ले लिए हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो मुझे बार बार एक मैसेज चैनल हो रहा है वो ये कि आई रियली डोंट वांट दैट के आई मीन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बार बार लगता है कि लोगों को ये लगता है कि आपके पास इतना कुछ मौजूद होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक वेल्दी और रिच पर्सन की वाइब आ रही है, जो कि आपके एक फादर भी हैं। ठीक है, मुझे आपके बहुत हद तक ऐसा लगता है कि लोगों को पता है कि आपके वाले साहब जो हैं दे आर वेरी मच रिच और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं कि उनको ये लगता है कि इतना कुछ मौजूद है, पता भी है कि सारा कुछ मौजूद है, फिर भी ये बंदा जो है ना वो अपने धन के अंदर जो है वो लगा हुआ है, अपनी चीजों को सेट करने के लिए लगा हुआ है। इसके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चीजें भी मौजूद हैं। ठीक है, मतलब लेस के ऊपर इसने क्यों अपने आप को लेकर रखा हुआ है। ठीक है, एंड विद द वर्ड कार्ड के साथ पीपल आर फाइंडिंग दैट के आपको शायद यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, जहां पे चीजें आपको उस तरह से सर्व नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ में अगर मुझे यहाँ पे नजर आए कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो लोग आपके काम को लेके बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, आपकी स्किल्स को लेके बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आपके टीम वर्क को लेके बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड पीपल आर फाइंडिंग यू कि आप जो है वो विद द वर्ड कार्ड के साथ आपके पास लाइफ का एक्सपीरियंस आ चुका हुआ है। एक और बात अगर मैं यहाँ पे बताऊं, इफ यू आर द फीमेल आर वॉचिंग मी, तो लोगों को यह लगता है कि आप जो है ना वो बड़े बड़े लोगों को बड़ा अच्छे से अपलोपेट लेती हैं। ठीक है, और मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है अपलोपेट लेना इन दैट सेंस के कुछ इतना मजे खतरनाक होगा। आप भी कहते होंगे कि आके काम करने तो सीधे तरीके से बात करनी है, नहीं तो नहीं करना। एंड ऑल्सो दैट कि आप अपनी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखते हो। आपका ये साइकिल बना हुआ है, इस साइकिल के अंदर यू विल अलाउ इफ समबडी यू विल अलाउ टू समवन, तो वो इसमें आ सकता है, अदरवाइज नहीं। कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी को अलाउ करती हैं तो ही कोई आपके पास आके बैठ सकता है, अदरवाइज नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये जो है जी लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो गाइज ये मुझे मल्टीपल मैसेज चैनल हुए हैं, इसमें आपकी एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई है, आपके लिए मुझे गाइडेंस भी नज़र आई है, वो मैंने आपको बताई है। और साथ ही साथ में ये दो किंग्स हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख के बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों मैसेज चैनल हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। एंड दे आर फाइंडिंग यू दैट यू आर सो मच इन टू योर वर्क, और आप कितना कॉम्पिटेंट हैं और आप कितना ज़बरदस्त तरीके से वो काम को कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है ना लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। सो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग आपके बारे में मजीद क्या बात करते हैं, प्लीज मुझे हेल्प करिए। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात करते हैं।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज ये देख लें भाई, बहुत ज्यादा जोर का कंपटीशन लगा हुआ है। कंपटीशन, कंपैरिजन, वर्क प्लेस की बात है ये। लोग जो है यहाँ पे शायद लड़ने झगड़ने और भिड़ने के लिए लगे हुए हैं, और आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस हैं। ठीक है, यू आर जस्ट फाइंडिंग दैट कि बस किसी तरीके से हमारा ये काम जो है वो हो जाए। आप किसी को गाइडेंस देते हैं, फिर लोग काम जो है वो करके आते हैं। तो आपकी आपकी जो, मुझे लगता है कि आपका लीडरशिप क्वालिटी जो है ना, उसके बारे में बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं कि सबको अफरा तफरी नफसा नफसी की पड़ी हुई है कि मैं आगे, मेरा ये मेरा वो। आप बड़ा कंपोज तरीके से अपना काम करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ देखें कैसे नीचे लोग लड़ भड़ रहे हैं, बुरी हालत हुई पड़ी है उनकी, और यहाँ पे एक बंदा है वो अकेला खड़ा है ऊंची जगह पे, और बाकी दो लोग उसको बैठ के सुन रहे हैं। सो दिस इज व्हाट पीपल आर फाइंडिंग अबाउट यू, के यू आर, मतलब अगर मैं इसको बोलूँ कि ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बात है, तो यस, लोग आपको देखते हैं कि वर्क प्लेस के ऊपर यू आर वर्किंग सो प्रोफेशनली। ठीक है, आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दें। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। यस, द एट ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लड़ भड़ रहे हैं ना, इन्हीं लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आपको ना, यू हैव, आपके पास ऑफर करने को है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। आप जो भी देते हो बहुत क्लियर देते हो। ठीक है, और बीच बीच में कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगना शुरू हो जाता है कि वो आपकी असल पर्सनालिटी को पहचान ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब लोग शायद आपके बारे में ये भी बात करते होंगे कि आप तो सबको बांटते फिर रहे हो, चीजें देते फिर रहे हो, लेकिन लोग क्या पॉलिटिक्स करते हैं, कौन अपना कौन सखा कौन कैसा है, ये आपको नहीं परखना आता। आप अपनी फ्लो के अंदर जाने वाले इंसान है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर मैं इस बारे में बात करूं तो दिस इज नॉट अ बैड थिंग, बट मतलब आपको लोगों के चेहरे परखना नहीं आता कि कौन सखा है कौन कैसा नहीं है। बट आपको जो काम दे दिया है, आप बड़ा तरीके से वो काम करते जाते हैं। ये लोग आपके बारे में बहुत बात करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मैं इस बात पे एक बात जरूर बोलूंगी कि हमें जो काम असाइन किया जाता है या काम जो हम कर रहे होते हैं ना, असल में हमने वो काम वैसे ही करना है, क्योंकि वो हमें दिया गया है और हमने उसको 100% ही करना होता है। ठीक है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारा सरदर्द नहीं होना चाहिए। हमने अपना काम करना है। लोगों को पहचानना है या क्या करना है, जब आप दिल से काम करते हो ना, और आप अपने काम को लेकर लॉयल होते हो। रिस्क हलाल करना भी एक चीज होती है। जब आप वो कर रहे हो ना, तो फिर ऊपर वाला आपके लिए आसानियां पैदा कर देता है। लोग जितना मर्जी आपको नुकसान पहुंचाना चाहें, या कोई सखा हो या ना हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। आपके लिए ऊपर वाले की तरफ से बहुत ज्यादा हाथ आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं आपको एक बात कह दूं, तो आपके साथ इस टाइम पे वही सिचुएशन चली हुई है। तो लोगों को ये लगता है कि आप जो है वो लोगों को, सही चेहरे जो है उनको नहीं पहचान सकते हैं, कि लोग जो है वो प्यार मोहब्बत दिखा के अपने असल चेहरे नहीं आपको दिखाते। थोड़ा सा ना इस तरह की एनर्जी है, जबकि आपके पास उनको देने के लिए भी शायद बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे मुझे वर्क प्लेस की बहुत ज्यादा जो है ना वो बू नजर आ रही है। मैं एंड पे आपके लिए गाइडेंस जरूर लूंगी, क्योंकि एनर्जी जो है ना मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही है। और ट्रस्ट में ये थोड़ा सा काम भी खराब होती हुई लग रही है। और आपका काम तो बहुत अच्छा और बड़ा जबरदस्त चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर ना कोई दो लोग हैं, और वो आपको सपोर्ट, वो बहुत कीनली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और बड़ा सपोर्ट दे रहे हैं आपको। ठीक है, और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस, डेफिनेटली। भाई लोगों को ये लगता है कि आपकी जो किस्मत का पहिया चमकता है ना, या आपकी किस्मत जो है ना, वो ये पर्सन जो है आपके लाइफ के अंदर मौजूद है, इसकी वजह से इसका आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा रोल है। आप इस तरह के लोगों से भट भट जाते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास किस्मत है, बुद्धि है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप, हालांकि लोगों की अपनी पर्सनैलिटी इस तरह की होती है, पेरेंट्स हो जाए या कोई आपका मेंटोर हो जाए, वो आपको कितना गाइड कर सकता है। इंसान के अंदर भी एक स्किल होती है, जिसकी वजह से उसको उस चीज को लेके निकालना होता है। ठीक है ना, उसको कहते हैं इंसान का अपना, अपना क्या है, इंसान की इंडिविजुअलिटी क्या होती है, इंसान खुद कैसा है। आपके अंदर आप खुद ऐसे हैं। ठीक है, तो लोग फिर उसको मंसूब करना शुरू कर देते हैं चीजों के साथ। तो यहाँ पे लोग ये बात कह रहे हैं कि आपको जो है ना वो इन चीजों से, लोग कैसे हैं क्या चीजें चल रही हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपने काम पे चीजों को लेके फोकस है। आपके पास कुछ ना कुछ हर एक को देने के लिए जरूर होता है, लेकिन वो स्टेबल होता है। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी जो बुद्धि है ना,
आपकी किस्मत का पहिया जो है ना वो इस शख्स के हाथ में है, जिसकी वजह से ये चीजें ऐसी हो जाती हैं। सम टाइम ऐसा भी यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि ये दोनों ट्रेड्स जो हैं पर्सनालिटी के आपके अपने अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। दिल के बहुत ज्यादा नरम, बहुत ज्यादा लॉयल, बहुत ज्यादा अवेलेबल रहने वाले, ठीक है, और बहुत ज्यादा सखी, पैसों के मामले में अबंडेंस से हर चीज है। तो ये लोग आपको देख के कहते हैं कि ये आपके पास किस्मत है जिसकी वजह से आपके पास ये चीजें हैं। तो लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एनविस एनर्जी भी लगती है। लोगों को लगता है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आपके पास ये सारा कुछ मौजूद है। किस्मत मतलब वो इस चीज को कहते हैं, किस्मत हो तो आप जैसी हो, क्योंकि आपको वहां से गाइडेंस मिल जाती है। अब कोई इनसे ये पूछे कि चाहे किस्मत इंसान के अपने हाथ में है, किस्मत आप इनको लगता है कि इधर से इनके कोई बड़ा है जो इनको सपोर्ट करता है, लेकिन इंसान का अपना ठहराव भी तो कोई चीज होती है ना। तो कुछ इस किस्म की बातें भाई हो रही है, मिक्स सिग्नल्स लोगों के हैं आपको लेके, और अपने आप को खुद ही तसल्लियां दिए जा रहे हैं कि इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने काफी लोगों की चीजें जो है ना बड़ी टाइट की हुई हैं। और लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, प्लीज माय एंजल्स। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपने कईयों के मेरे ख्याल में धोखे, चीट, बिट्रेयल, दिल तोड़ने वाली चीजें भी की हैं। कुछ ऐसे अल्फाज भी आप कुछ बोल जाते हैं, या माजी में शायद किसी ने आपके साथ कोई बुरी चीजें की हैं, ठीक है। और आई मीन आप बहुत ज्यादा अपने दिमाग को लेके भी आप बहुत ज्यादा शातिर मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ लोगों को ऐसा लगता है कि किस्मत का ना पहिया बदला है आपने। आपने उन लोगों को जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं, आपने उनको दूर छोड़ा है। द 3 ऑफ पेंटिकल के साथ, 3 ऑफ सोर्ड के साथ, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है किसी ने थर्ड पार्टी है यहाँ पे काम की जगह पे, जिसने आपका काम बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिश करी है, ठीक है। और उस थर्ड पार्टी की वजह से जो है वो ज्यादा पंगे बड़े हैं यहाँ पे। लेकिन नाउ यू हैव अ सॉलिड ऑफर, जिसकी वजह से आप अपनी चीजों को और अपने फ्लो को लेकर चलते जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ना एक इस तरह की एनर्जी है कि मुझे आपकी एनर्जी भी नजर आती है, और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, और आपके लिए गाइडेंस भी मुझे कहीं ना कहीं इस एनर्जी के अंदर चैनल होती है। सो प्लीज मैनेजर्स मुझे मजीद बताइए कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। द नाइट ऑफ वॉन्ड, यस। तो गाइज हेयर इज अ स्टेबल ऑफर जो कि शायद आपकी तरफ आ रही है। कोई ना कोई मैसेज आएगा, कोई ना कोई पैगाम आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहीं किसी जगह से किसी कुछ लोगों से आपने वॉक अवे करा है, आपने डिस्टेंस मेंटेन करा है, ठीक है। एंड नाउ वही लोग जिन लोगों से आप दूर पहुंचे हैं, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि वो आपके साथ आके जुड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी लाइफ में अब नहीं आएंगे तो फिर जो है ना उनकी किस्मत गई हाथ से। ये वाले रो जो है ना, मुझे लग रहा है कि मुझे यूं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये वर्क प्लेस का कंपटीशन का सिनेरियो है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो फंसाया जा रहा है। काम के मामले में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला किया जा रहा है, और आप एक बंदे हैं, ये देख लें। मतलब चीजों के मामले में ना बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा हायरार्की में डाल दिया हुआ है। आपको बहुत ज्यादा उसमें कर दिया गया है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा हला जला दिया गया है, एक काम दूसरा काम तीसरा काम, मतलब बौखलाहट का शिकार है, ठीक है। उसके बावजूद आप जो है ना वो अपने आप को बड़ा कंपोज रखा हुआ है, दोस्तों में फिर भी हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन अपने काम को, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा पॉलिश्ड और ग्रूम कर रहे हैं। तो गाइस अब मैं लेने जा रही हूँ आपके लिए इस सारी सिचुएशन में कि क्या एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। अब इतनी एनर्जी बड़ी मिक्स सी आई है, तो इस सारे सिचुएशन में आपको क्या करने की जरूरत है। तो प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को इस टाइम पे आप क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज हेल्प मी। द पेज ऑफ सोर्ड, यस। तो गाइज आपने जो आपके अंदर का एक दिमाग है ना, इंटेलिजेंस है, वो चाहे आप छोटी उम्र के बंदे हैं, वो आपने अपनी ऐसी ही रखनी है। दिमाग आपने अपना ना बुद्धि जो है उसको शार्प बना के रखना है, और आपने जो चीजें जो है वो बहुत इंटेंसली ही, मतलब जैसे आप पहले करते थे उसी तरह से रखें, ठीक है। और शातिर दिमागी से काम लेना, चाहे आप उम्र में छोटे हों, ठीक है। और आपको थोड़ा सा दलेरी से भी काम लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये मैसेज चैनल हो रहा है, ठीक है। और दिमाग, बुद्धि, चीजें, अकल, सब से आपने जो है वो काम लेना है, और थोड़ा सा फ्यूरियस भी होना पड़ सकता है। तो ये जरा आप अपने हाथ में जरा चीजें रखिएगा, ठीक है। और देखते हैं। हाँ यस, आपके पास अबंडेंस और कामयाबी तो है ही है, माशाल्लाह स्टेबिलिटी आ रही है।
काम की जगह पे भी हो सकती है, ये घर के अंदर भी हो सकती है, जहाँ पे भी है यू आर जस्ट गोइंग टू फ्लरिश। बस आपने दिमाग के साथ, बुद्धि के साथ चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चलना है, ठीक है, विद द पेज ऑफ सोर्ड के साथ। अपनी सोचों के अंदर आपने बहुत ज़्यादा मजबूत रहना है, ठीक है। जो आपको कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है आपने करना है, और शातिर दिमागी से करना है, आपके पास अबंडेंस आ जाएगी। ठीक हो गया। एक और कार्ड लेती हूँ, पेज ऑफ सोर्ड को क्लियर करना है। यस, विद द 9 ऑफ पेंटिकल के साथ यू आर द सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट यंग लेडी। आई लव दिस कार्ड एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड इन द होल डेक दैट आई लव सो मच, ठीक है। तो पैसा है, अबंडेंट है, सारा कुछ है जो कि आपने अपनी मेहनत से बनाया है। तो दिस इज द वेरी राइट थिंग कि आपने अपने आप को जो है ना वो इसी, अब मैं इसको यहाँ रखूंगी। तो आपने अपनी इसी चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है जिन पे आपने पहले फोकस रखा था, ठीक है। तो ये है जी आपकी एनर्जी, और इसके मुताबिक ही आपने अपने आप को लेके चलना है। और यू आर डूइंग सो मच अमेजिंग एवरीथिंग बट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। और अब फल खाने का अगर मैं बोलूँ कि टाइम आ गया है, तो यस, आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो आपने मेहनत करी है ना बेसिकली, अब उसको काटने का टाइम है। सो गाइज, अपना भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।